हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 नागरिक शास्त्र है। पाठ 1 सभी जन एक हैं। कक्षा 6 नागरिक शास्त्र पाठ 1 सभी जन एक हैं से बहुविकल्पी प्रश्न जो बन सकते थे, जिनसे आपको पाठ याद हो सके, पाठ के बारे में सही जानकारी हो सके, वो प्रश्न बना के आपके पास भेज रहा हूँ। साथ में आपकी पाठ पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका भी हल करके आपके पास जा रहा है। तो चलिए भाई, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है, या विंध्याचल पर्वत है, या गोवर्धन पर्वत है, या नंदा पर्वत है? भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, गोवर्धन पर्वत या नंदा पर्वत? तो यहाँ पे ये आप समझ लें, नंदा पर्वत भी है और हिमालय पर्वत भी है, यानी कि हिमालय पर्वत और नंदा पर्वत दोनों है। हिमालय पर्वत मुख्य है, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये मुख्य बड़ा है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे अत्यधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी है, या मासिनराम है, या उपर्युक्त दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी है, मासिनराम है, उपर्युक्त दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं? तो भारत में सबसे अत्यधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी और मासिनराम दोनों है, तो आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? महाराष्ट्र में सबसे कम वर्षा होती है, या गुजरात में सबसे कम वर्षा होती है, या पंजाब में सबसे कम वर्षा होती है, या राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है? प्रश्न नंबर 3, भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, या राजस्थान में? तो भारत के राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। थार के मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है, या 24 भाषाओं का वर्णन है, या 26 भाषाओं का वर्णन है, या 28 भाषाओं का वर्णन है? प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का, 24 भाषाओं का, 26 भाषाओं का,
या 28 भाषाओं का। तो भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 5, पारसी धर्म के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? पारसी धर्म के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? नवरोज का त्यौहार मनाते हैं, या बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं, या ओणम का त्यौहार मनाते हैं, या मकर संक्रांति मनाते हैं? प्रश्न नंबर 5, पारसी धर्म के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? नवरोज का त्यौहार, बैसाखी का त्यौहार, ओणम का त्यौहार, या मकर संक्रांति का त्यौहार? तो पारसी धर्म के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो वो मनाते हैं नवरोज का त्यौहार। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है, या ओडिसी है, या कथकली है, या कथक है? तो कथक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हुआ? कथक नृत्य। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 7, भरतनाट्यम किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है, या केरल का है, या तमिलनाडु का है, या बिहार का है? प्रश्न नंबर 7, भरतनाट्यम किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है भाई, तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। जाड़े में पहने जाने वाला फिरन किस राज्य से संबंधित है? जाड़े में पहने जाने वाला फिरन, फिरन एक वस्त्र का नाम है, वस्त्र है भाई, फिरन एक वस्त्र है। जाड़े में पहने जाने वाला फिरन किस राज्य से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित है, या राजस्थान से संबंधित है, या मध्य प्रदेश से संबंधित है, या उड़ीसा से संबंधित है? प्रश्न नंबर 8, जाड़े में पहने जाने वाला फिरन किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया? प्रश्न नंबर 10, बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया? तो 1986 में लागू किया गया, या 1996 में लागू किया गया, या 2006 में लागू किया गया, या 2016 में? प्रश्न नंबर 10,
बाल श्रम अधिनियम कब लागू किया गया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया है। तो ये लागू किया गया है 1986 में। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत कब की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत कब की गई। 2015 में की गई, या 2016 में की गई, या 2017 में की गई, या 2018 में की गई। प्रश्न नंबर 11, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये इस योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 2015 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, भारतीय मूल की किस महिला ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय मूल की किस महिला ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। ये कल्पना चावला ने अर्जित किया, या सुनीता विलियम्स ने, या उपरोक्त दोनों ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय मूल की किस महिला ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो वो ख्याति अर्जित करने वाली थी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स। यानी कि आपका उत्तर क्या सही होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर से होगा, उपर्युक्त दोनों। चलिए भैया, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल करके यहीं पे आपके पास भेज रहा हूँ। ध्यान से प्रश्न को समझें, सुनें और उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न 1 है, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु की पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश एवं पारंपरिक नृत्यों के नाम लिखिए। उत्तर है, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक है। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नृत्य कथक है। और तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य भरतनाट्यम है। और तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य भरतनाट्यम है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। अस्पृश्यता की भावना दूर करने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनमें से किन्हीं 2 के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, अस्पृश्यता की भावना को दूर करने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा राव फूले एवं भीमराव अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर है, अस्पृश्यता की भावना को दूर करने में महात्मा गांधी, ज्योतिबा राव फूले एवं भीमराव अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 3, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर, हमारा देश भारत एक विशाल देश है। हमारा देश भारत एक विशाल देश है, जहाँ विभिन्न प्रांतों में विभिन्न संस्कृतियाँ हैं तथा अलग अलग प्रदेशों के लोग अलग अलग धर्म और रीति रिवाज का पालन करते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, कला, भाषा, बोली आदि में भी अंतर है, लेकिन इन सब के बावजूद वो भारतीय हैं। जब देश की बात आती है तो विविध स्थान, संप्रदायों और संस्कृतियों के लोग के बारे में जानते हैं। विविधता में एकता का यही अर्थ है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय ध्वज कमल है। चलिए भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति में राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 5 सुमेलित कीजिए। मदर टेरेसा क्या थी? तो मदर टेरेसा एक समाज सेवक थी। सचिन तेंदुलकर कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा है। अशफाक उल्लाह खां ने क्रांतिकारी थे। अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी थे। मदर टेरेसा समाज सेवा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारी नेता थे भाई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। चलिए भाई, देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है, नहीं पारसियों का त्यौहार है। गलत भाई। नवरोज ईसाइयों का त्यौहार नहीं पारसियों का त्यौहार है। विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हाँ, विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हाँ है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चौथा देख लेते हैं। चेरापूंजी तथा मासिनराम में सबसे कम वर्षा होती है। गलत, सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी तथा मासिनराम में
सबसे कम वर्षा होती है, नहीं गलत, सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला देखते हैं, राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये कहाँ से लिखा गया भाई, क्या सही है? राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो प्रश्न नंबर 2, राज चिन्ह के नीचे लिखा सत्यमेव जयते सही है। तो चलिए भाई, मिलान हो गया है, फिर से देख लें। नवरोज ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार नहीं, पारसियों का है, ये गलत है। नवरोज वाला पहला गलत है। विराट कोहली क्रिकेट के खिलाड़ी, ये सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, ये सही है। चेरापूंजी तथा मासेराम में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी सही है। राज चिन्ह को नीचे दबा ही, राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, तो लिखा रहने देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, राज चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो चलिए इस सेशन का समापन इसी प्रश्न के साथ करते हैं, फिर अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।